गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एल्कोहल है उसके अंदर अपन डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। इसके 5 प्रकार के बेस हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कि ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है विक्टर मेयर मेथड। चौथी है ल्यूकास अभिकर्मक अर्थात ल्यूकास परीक्षण द्वारा। और फिफ्थ है एस्टरीफिकेशन अर्थात एस्टरीकरण द्वारा। इन 5 तरीकों से अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, कि ऑक्सीकरण द्वारा अपन कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का पता लगा सकते हैं। कि प्राथमिक एल्कोहल का अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या होता है कि जब प्राथमिक एल्कोहल आसानी से ऑक्सीकृत होकर क्या एल्डिहाइड और फिर इसके अगर ऑक्सीकरण करवाएं तो समान कार्बन वाला क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, ठीक है। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं पहले तो क्या देता है वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। और जब एल्डिहाइड का वापस से अगर ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब दोनों के अंदर, एल्कोहल के अंदर 2 कार्बन थे, ऑक्सीडेशन करवाया, क्या बना 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। जब वापस से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया तो वापस क्या बना 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, कि द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल परिस्थितियों में होता है, ठीक है। इसके ऑक्सीकरण से समान कार्बन वाला कीटोन प्राप्त होता है जिसके ऑक्सीकरण से एक कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है। अगर समान कार्बन वाला प्रोडक्ट होता है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल था, ठीक है। अगर सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या होता है कि इसके समान कार्बन वाला तो कीटोन बनेगा, ठीक है। मतलब सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर देखिए 3 कार्बन है, जब अपन इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ठीक है, तो क्या बनता है 3 कार्बन वाला कीटोन बनेगा। अब अगर अपन 3 कार्बन वाले कीटोन की अगर अपन और ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मतलब प्राइमरी मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से 1 कार्बन कम होता है तो भी इसके अंदर डिफरेंस कर सकते हैं अपन। तीसरा अपन अगर अपन टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की बात करें कि जब टर्सरी अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण केवल प्रबल परिस्थितियों में ही कराया जा सकता है, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से 1 कार्बन कम वाला कीटोन प्राप्त होता है जिससे जिसके फिर से ऑक्सीकरण से एक और कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब अपन 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें, ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर कितने 4 कार्बन है, ऑक्सीडेशन करवाएं तो 3 कार्बन वाला कीटोन बना। अब और ऑक्सीडेशन करवाएं तो 2 कार्बन वाला क्या बना कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब कार्बन की संख्या घटती जाती है 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर जैसे जैसे अपन ऑक्सीडेशन करवाते जाते हैं। तो वापस अगर अपन देखें कि 1 डिग्री कार्बन के 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर तो क्या होता है ऑक्सीडेशन करवाने के साथ साथ में प्रोडक्ट के अंदर जो कार्बन नंबर है वो उनके अंदर किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। जब 2 डिग्री अपन कार्बन के ऑक्सीडेशन की बात करें, ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन के अंदर देखिए फर्स्ट ऑक्सीडेशन के अंदर तो कार्बन नंबर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन सेकंड ऑक्सीडेशन के अंदर एक नंबर कम हो जाता है। मतलब 3 डिग्री कीटोन से 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और तीसरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएं तो फर्स्ट प्रोडक्ट के अंदर भी कार्बन की संख्या कम होती है और सेकंड प्रोडक्ट के अंदर भी कार्बन की संख्या और कम होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कैटालाइटिक विहाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरकीय विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। कि प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर अपन 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होती है, ठीक है। अगर अपन प्राथमिक एल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करें तो क्या बनता है एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। एथिल एल्कोहल से क्या बन रहा है एसिटाल्डिहाइड बन रहा है। अब अपन सेकेंड एल्कोहल की बात करें, सेम रिएक्शन है सेकेंडरी एल्कोहल के साथ में। सेकेंडरी एल्कोहल के साथ में जब रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा एसीटोन बनेगा। प्राथमिक एल्कोहल तो क्या दे रहा है एसिटाल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल क्या देगा एसीटोन देगा। वहीं अगर अपन टर्सरी एल्कोहल की बात करें कि तृतीयक एल्कोहल को कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री गर्म करें तो क्या बनता है इसके अंदर आइसोब्यूटेनिल बनता है, ठीक है। तो तीनों के अंदर डिफरेंस हो गया उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ठीक है। ताप समान है और उत्प्रेरक भी समान है लेकिन प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं तीनों एल्कोहल अलग अलग दे रहे हैं, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल तो देता है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। सेकेंडरी एल्कोहल क्या देता है एसीटोन देता है। और वहीं अगर अपन तृतीयक एल्कोहल की बात करें तो ये क्या देता है आइसोब्यूटेनिल देता है, ठीक है। थर्ड मेथड है विक्टर मेयर मेथड, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, छोटे क्वेश्चंस के अंदर भी काफ़ी बार पूछी जाती है और बड़े क्वेश्चंस में तो आती है कि इस विधि में एल्कोहलों को लाल फॉस्फोरस व आयोडीन से संगत एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या करेंगे अपन एल्कोहलों को लाल फॉस्फोरस व आयोडीन से संगत एल्किल आयोडाइड के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं जिन्हें अपन क्या सिल्वर नाइट्रेट से नाइट्रो एल्किलो में
बंद किया लिया जाता है। ठीक है, इन नाइट्रोपैराफिन्स को अपन HNO2 के साथ में अभिकृत कराया जाता है जिससे विभिन्न यौगिक प्राप्त होते हैं। इन यौगिकों को NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं जिससे एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। 3 प्रकार की एल्कोहलों के लिए विक्टर विधि की अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये अभिक्रिया विक्टर मेयर मेथड है वो निम्न प्रकार से होती है। ठीक है, अब अपन विक्टर मेयर मेथड के अंदर रिएक्शंस देखते हैं। समान उत्प्रेरक लेंगे, ठीक है, और समान टेम्परेचर रखते हैं इस रिएक्शन में। अब इसका विक्टर मेयर मेथड का प्राथमिक एल्कोहल की रिएक्शन देखें। प्राथमिक एल्कोहल की रिएक्शन अगर अपन लाल फास्फोरस और आयोडीन से करवाएं तो क्या बनता है CH3CH2I। जब इसके अपन सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शंस करवाएं तो क्या बनता है CH3CH2NO2। ठीक है, ठीक है, और वापस से अगर अपन इसकी रिएक्शन NO2 HNO2 से करवाएं, ठीक है, तो क्या बनता है नाइट्रोलिक एसिड बनता है, जिसका अपन बेस से रिएक्शंस करवाएं तो लास्ट प्रोडक्ट बनता है इसके अंदर सोडियम नाइट्रोलेट। ठीक है, जो कैसे कलर का होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर अपन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में प्रोसेस करवाएं, ठीक है, सब कुछ सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कार्बन नंबर चेंज होगा, बाकी सेम प्रोडक्ट बनते हैं इसके साथ में भी। ठीक है, और लास्ट वाले रिएक्शंस के अंदर अगर अपन NaOH को हाइड्रोलाइसिस करें तो सोडियम नाइट्रोल बनता है। ठीक है, और लास्ट प्रोडक्ट जो सोडियम नाइट्रोलेट होगा, ठीक है, वो कैसे रंग का होगा, इसके अंदर गहरे नीले रंग का। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर अपन टर्सरी अल्कोहल के साथ में रिपीट करवाएं, ठीक है, लाल फॉस्फोरस और I2 के साथ में, ठीक है, फिर क्या बनता है CH3 का होल 3CI। ठीक है, जब इसको अगर अपन HNO2 के साथ में रिएक्शंस करवाएं तो क्या बनेगा CH3 का होल 3CNO2, और इसका अपन नाइट्रेशन करवाएं HNO2 के साथ में तो कोई रिएक्शन नहीं देगा इसके पश्चात में। ठीक है, तो विक्टर मेयर मेथड के द्वारा भी अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, विक्टर मेयर द्वारा जब अपन प्राथमिक एल्कोहल की रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या बनता है लाल कलर का सोडियम नाइट्रोलेट बनता है। ठीक है, ब्लड जैसे कलर का। जब ये द्वितीय के रिएक्शंस के साथ में इस पाथ को फॉलो कराएं, द्वितीय के अल्कोहल के साथ में इस पाथ को फॉलो करवाएं तो इसके जो सोडियम नाइट्रोलेट का जो प्रोडक्ट बनेगा उसका रंग कैसा होगा, गहरे नीले रंग का। और जो तीसरा है वो तो रिएक्शन देगा ही नहीं। ठीक है, जो तृतीय अल्कोहल है वो तो कोई अभिक्रिया देगा ही नहीं, मतलब HNO2 के साथ में किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं देता है और इसका कलर जो है वाइट ही रहता है। नेक्स्ट अपना है ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, कि शुष्क जड़न Cl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। याद रखना कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है, जड़न Cl2 और सांद्र HCl का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, मिक्सर है, वो क्या कहलाता है, ल्यूकास रिएजेंट। इसकी अभिक्रिया विभिन्न एल्कोहलों में विभिन्न गति से होती है। इससे संगत दूध या रंग के एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक से विभिन्न एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार होता है। ठीक है, अगर अपन ल्यूकास रिएजेंट जो है ZnCl2 और NCl इसकी रिएक्टिविटी की बात करें एल्कोहल के साथ में तो इसके साथ में सबसे फास्ट रिएक्शंस तो कौन देगा, टर्सरी एल्कोहल। उसके पश्चात देता है द्वितीयक एल्कोहल और लास्ट में देता है प्राथमिक एल्कोहल। मतलब प्राथमिक एल्कोहल की जो रिएक्शन है ल्यूकास टेस्ट के अंदर, मतलब ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, वो सबसे कम होती है। ठीक है, अतः एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर तृतीय एल्कोहल तुरंत अभिक्रिया कर दूध या रंग देते हैं, जबकि द्वितीयक एल्कोहल को 5-10 मिनट बाद ये अभिक्रिया करते हैं और प्राथमिक एल्कोहल आधे घंटे से ज़्यादा इस अभिक्रिया में समय लेते हैं। ठीक है, तो ल्यूकास परीक्षण के द्वारा भी अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अभिक्रिया के अंदर, मतलब एल्कोहलों के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट है, अगर तृतीयक एल्कोहल के साथ में अभिक्रिया करवाएं तो हाथों हाथ ही वो क्या करेगा, दूध रंग दे देगा। ठीक है, मतलब ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट कंप्लीट कर देगा। और अगर अपन द्वितीयक एल्कोहल के साथ में ल्यूकास टेस्ट करवाएं तो वो रिएक्शंस कंप्लीट करने में कितना 5 से 10 मिनट का समय लेता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन प्राथमिक एल्कोहल के साथ में अगर रिएक्शंस करवाएं तो वो आधे घंटे से ज़्यादा समय लेता है इस रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट अपनी है एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, पांचवी विधि है एस्ट्रिफिकेशन के द्वारा कि अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया कर एस्टर निर्माण करते हैं। ठीक है, विभिन्न एल्कोहलों को इस क्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस के अगर अपन क्रम देखें एल्कोहलों का तो 1 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट ये रिएक्शन देता है, उसके पश्चात द्वितीयक एल्कोहल और उसके पश्चात तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, मतलब इस विधि में विभिन्न एल्कोहलों व कार्बोक्सिलिक अम्लों के समतुल्यांकों को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में बंद नली में गर्म करने पर एल्कोहल संगत एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं।
एस्ट्रो को अलग कर लिया जाता है और एल्कोहलों का एस्ट्रो में परिवर्तन प्रतिस्थता की गणना के की जाती है। ठीक है, इसे निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। ठीक है, अगर अपन तीनों ही एल्कोहल का एक साथ में एस्टरिफिकेशन करवाएं तो जो एल्कोहल जो एस्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितना कौन सा एल्कोहल कितनी मात्रा के अंदर एस्टर में कन्वर्ट होगा वो उनके परसेंटेज बेसिस के ऊपर अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी एल्कोहल की अगर अपन रिएक्शन देखें कि CH3 CH2OH है, अगर इसकी रिएक्शन अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में करवाएं, ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। ये कितना बनेगा, 45.7%। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में H2SO4 के साथ में करवाएं तो क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल एसीटेट बनता है। ठीक है, वो कितना बनेगा, 5.4% बनता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर अपन तर्तीयक एल्कोहल या फिर टर्सरी एल्कोहल की बात करें, ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस कंप्लीट करवाते हैं एस्टरिफिकेशन की, तो जो तर्तीयक एल्कोहल से जो एस्टर बनता है अर्थात तर्तीयक ब्यूटिल एसीटेट बनता है वो कितना बनता है, 1.4%। तो इस रिएक्शन बेसिस के ऊपर अपन देख सकते हैं कि जो प्राथमिक एल्कोहल है वो एस्टिफिकेशन की रिएक्शन हायर अमाउंट के अंदर देता है, द्वितीयक एल्कोहल मॉडरेट रेंज के ऊपर ये रिएक्शन देता है। ठीक है, और जो तृतीयक एल्कोहल है वो सबसे कम एस्टिफिकेशन की रिएक्शंस को शो करता है। तो अपन एस्टिफिकेशन की रिएक्शंस के बेसिस के ऊपर भी एल्कोहलों के मिक्सर या फिर एल्कोहलों के अंदर विभेद कर सकते हैं। अतः एल्कोहलों का क्रम क्या हो जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्कोहलों का अंतर परिवर्तन के इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल। मतलब इसके अंदर ये रिएक्शन देखेंगे अपन कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एल्कोहल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल एक दूसरे के अंदर किस प्रकार अंतर परिवर्तन करके अपने ही डेरिवेटिव्स बनाते हैं, अपने ही एल्कोहल के क्रम के अंदर परिवर्तित हो रही हैं। इस टॉपिक के अंदर अपन वो सारी रिएक्शन देखेंगे। पहला अपनी जैसे है कि निम्नतर एल्कोहल का उच्चतर एल्कोहल में परिवर्तन देखेंगे कि मतलब कम नंबर वाले एल्कोहल का ज़्यादा कार्बन वाले एल्कोहल के अंदर परिवर्तन देखते हैं। पहली रिएक्शन है इसकी कि मेथिल एल्कोहल है, इसके अंदर एक कार्बन है, जब इसकी HI के साथ में रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या बनता है, CH3I बनता है। ठीक है, अब अपन इसे KCN के साथ में रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, आई यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, KI बनेगा, KI के रूप में बाहर निकल जाता है आई, और CN इसके साथ में अटैच हो जाता है। जब अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इसके रिएक्शंस का CH3CN का, तो क्या बनता है, CH3CH2NH। ठीक है, और बाद में नाइट्रेशंस के द्वारा ये क्या देता है, CH3CH2H, अर्थात एक कार्बन वाले एल्कोहल से क्या बनेगा, 2 कार्बन वाला एल्कोहल, अर्थात 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल में इसका क्या हो जाता है, अंतर परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे की जो रिएक्शन है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।